सुहागरात कहाँ मनाई जाएगी? हाँ देखो ना, ये सवाल माकूल है। हाँ। वहाँ शारजा के स्टेडियम के करीब गुजारेंगे क्योंकि वहाँ के दोस्तों की ख्वाहिश है यही छक्का लगे। तो इस बात का कायल हूँ कि सलोली 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 हमारी शादी की वजह से जो मेरे कायदे मोहतरम है बानी पीटीआई इंशाल्लाह जीती बात है। अच्छा, ये उनकी बड़ी बात है, ख्वाहिश है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहिल मुआविया। दुनिया की जानी पहचानी शख्सियत मुफ्ती अब्दुल कवी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो चांद चढ़ाने के बड़े माहिर हैं और इंडिया की एक मशहूर व मारूफ अदाकारा राखी सावंत, जिन्होंने हाल ही में इस्लाम कबूल किया और वो मक्का शरीफ भी तशरीफ़ लेके गईं। वहाँ पे न जाने उन्होंने क्या ऐसी दुआ मांगी कि जो कबूलियत की मेराज को पहुँचने को है, और मुफ्ती अब्दुल कवी साहब उन्हें शादी का प्रपोज़ल भेज चुके हैं। इनकी तरफ से अभी वो प्रपोज़ल भेजा ही गया था कि वहाँ से जवाब ये आता है कि मौलाना से शादी के लिए तो मैं वैसे ही मरी जा रही हूँ, और ना सिर्फ ये बल्कि ये कि उनके नाम में तो कवि आता है। मैं चाहूँगी कि वो मेरे लिए कविता लिखें। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये बताएं, राखी सावंत आपसे कविता यानी कि शायरी की फरमाइश कर रही है, कोई लिखी है? एक जी सूरत हाल ये है कि मैं वो खुशनसीब हूँ, नज़म हो, कलाम हो, तोहफ़ा हो, हदिया हो, ये मेरे चाहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दलेर लोग हैं। इंडिया के अब तक बड़े दो शायर उन्होंने इस बारे में हिंदी में कलाम कहा जो मैंने मोहतरमा को भेज दिया। अच्छा, पाकिस्तान के उर्दू में 5 बड़े शुअरा ने, हाँ, वो मैंने पढ़ के उनको भेज दिया। कुछ सुनाएंगे? वो मेरे मोबाइल फ़ोन में है। हाँ, मेरा सराइकी खित्ता, वहाँ 2 बड़े अच्छे शायर ठीक है। उन्होंने सराइकी ज़बान में। माना ये है कि मोहतरमा ने जब बैतुल्लाह में खड़े हो गए, हाँ, जिनको मैं नहीं जानता, हाँ, बैतुल्लाह की तस्वीर मेरे पास आई। ठीक है। वहाँ हमारे जो चाहने वाले हैं मक्का में, हाँ, उन्होंने उनको इस हवाले से ठीक है। कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, हाँ। उनको बड़ी अहमियत दी। ठीक है। वो पहली वीडियो मेरे पास आई ठीक और है। मैं देख रहा हूँ कि एक मोहतरमा बैतुल्लाह में खड़े होकर रो रही है। हाँ। बस इससे पहले मैंने न देखा, हाँ। न मुझे उनका नाम का पता, हाँ। और ये भी नहीं कि आगे मामलात। लेकिन ये कैसे पता चल गया कि मोहतरमा आपको ही मांग रही है? नहीं, वो तो सिर्फ रो रही थी। हाँ। और रोने के बाद बस मैंने देख लिया, जिस तरह का एक दफा देखा जाता है उसको, आने वाली वीडियो को। तो मुझे कोई नहीं पता कौन है, क्यों रो रही है, रोने की वजह क्या है, क्या। उसके बाद जनाब एक और वीडियो भेजी हमारे वहाँ के दोस्तों ने, जहाँ वो मदीना तैयबा में मौजूद है। हाँ। चलो भाई, मैंने अपने बच्चों से पूछा, हाँ। अपने आने वाले लोगों से पूछा, क्योंकि मैं अवामी आदमी हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा जी एक अदाकारा है, एक रक्कासा है, उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, तो वो आजकल हज पे है या उम्रे पे। ठीक है। उसके बाद जो सबसे पहले जहाँ से आप जैसे नौजवानों का इल्म का, अकल का और हिकमत का आगाज हो रहा है, हाँ। मोहतरमा ने कहा कि पाकिस्तान के मौलवी निकाह। हाँ। आपने फौरन कहा यानी मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। हाँ। आप लोगों की भी तो ज़हानत है ना। जाहिर है, हमें तो पता है कि अगर राखी सावंत को या कोई मुतबादिल मौजूद है हमारे पास, तो वो तो मुफ्ती अब्दुल कवी है। आपको ये मालूम है, हम आपको पाकिस्तान की राखी सावंत कह सकते हैं? पाकिस्तानी हो और उसके साथ ये कहें कि निकाह हो, तो यानी माना ये है कि मुफ्ती अब्दुल। फिर मुझे भेजा गया खुद दुबई से हाँ। कि जी मैं मर रही हूँ, मेरी जो बहन है उनकी शादी भी एक मुफ्ती साहब से हुई है। कवी साहब तो फिर कवि हैं, उनका नाम कवि है, और मुफ्ती साहब यानी कवी साहब मेरे लिए कविता बना के भेजे। ठीक है। आप बच्चों की वो तस्दीक होगी ज़हानत की, हाँ। कि आपने जो समझा था पाकिस्तान मौलवी निकाह यानी मुफ्ती अब्दुल कवी, उन्होंने इसकी तस्दीक। यानी हमने तो समझ लिया था कि अगर राखी सावंत कुछ मांग रही है तो वो मुफ्ती अब्दुल कवी है। अब मुफ्ती अब्दुल कवी निकाह की बात होगी, मौलवी की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी, तो उसका रिजल्ट यही है कि मुफ्ती अब्दुल कवी। और जहाँ औरत की बात होगी और फिर इस तरह की खूबसूरती की बात होगी, हुस्न की बात होगी, तो फिर हुस्न परस्त की तो बात होगी मुफ्ती अब्दुल कवी। उनका टेलीफोन आया, हाँ। किसकी तरफ से? उनके एक बहुत चाहने वाले जनाब इंग्लैंड से। ठीक है। उन्होंने जो भेजी, बड़ा आला लिबास, सुर्ख लिबास, जिस तरह के दुल्हन, मतलब दुल्हन तैयार, सुर्ख जोड़ा पहन के। उन्होंने कहा कि कवि साहब, यही से उन्होंने आगाज किया। अच्छा। और मैं जनाब पाकिस्तान आ रही हूँ, इस्लामाबाद पहुँच रही हूँ, फिर आप लाहौर में हैं तो मैं लाहौर में आ रही हूँ, और बड़ी मोहब्बत के जज्बात, और लिबास भी उनका बता रहा है।
نہیں وہ ایک لباس دوسرے آ پہلے گئی۔ تو بڑا وہ کم تھی آپ کو کیسا پسند ہوگا؟ مفتی صاحب کی نسبت ایسی ہے کہ کوئی چیز کم نہیں ہوتی، ہر چیز مکمل ہوتی ہے۔ اچھا جی، ایک ان کا فوراً بعد آیا ہاں۔ جس میں وہ چوڑیاں پہن رہی ہیں، ہاں دیکھیں کبھی صاحب میں تیار ہو رہی ہوں فلاں فلاں فلاں۔ اب جب یہ دو یہ بے قراری وہاں تو نظر آ رہی ہے، یہاں بھی کوئی ہے؟ نہیں مفتی صاحب سکون کا نام ہے، نہیں کوئی دل میں دھڑکن پیدا نہیں دل ہوتی؟ کی دھڑکن دھڑکن وہی ہے تیز نہیں ہوتی؟ جو وہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ماشاءاللہ دل کا اسپیشلسٹ ہے، ایک 18 سال اور 20 سال کے نوجوان کے دل کی جو رفتار، نہیں اس کا مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ راکھی سامت کے لیے آپ کا دل جو ہے نا دھک دھک کر رہا ہے۔ زندگی میں راکھی صاحبہ تو نہیں آ رہی نا، ہاں بات یہ ہے کہ پیچھے ایک ماضی ہے، ایک تسلسل ہے، ٹھیک ہے اس میں راکھی صاحبہ بھی آ گئی، ٹھیک تو ہے دل تو اس کا دھڑکے جس کے لیے پیغام نکاح پہلی دفعہ آیا ہو، ہاں۔ جس کے لیے پیغام نکاح تسلسل سے آتے رہتے ہوں۔ مفتی صاحب کتنے کو نکاح فرما چکے ہیں ابھی تک آپ؟ یہ میرے خیال میں ایک معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، نہیں کوئی درجنوں میں ہے؟ ہاں تقریباً ہو جائیں گے۔ اچھا جی، اب اس کے اندر صورتحال یہ ہے کہ اب یہ بات تو کنفرم ہو گئی، ہمارے محترم آصف صاحب موجود تھے تو ان کا جب فون آیا ہاں تو انہوں نے کہا کہ اپنا ویلنٹین ڈے ہے 14 ویلنٹائن، فروری ہاں۔ کو آپ آ جائیں، یہ وہ۔ اور فارسی کا ایک مقولہ ہے جو ہم فاضل فارسی میں نے کیا تھا کہ سب سے پہلے جو عشق کی آگ ہے نا ہوں وہ محبوب اور معشوق میں پیدا ہوتی ہے۔ اس زمانے میں محبوب اور معشوق کا تصور تھا، ہوں اب تو مانا یہ ہے کہ اس محترمہ کے دل میں پیدا ہوتی ہے جو پیغام نکاح بھیجے۔ ٹھیک ہے اب ہم نے اپنی مصروفیات کو دیکھ کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم 24 کو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے اور راکھی صاحب تک یہ بھی پیغام پہنچ رہا ہے کہ فلاں صاحب نے اعلان کر دیا کہ جی میں نے لاہور کے اندر 5 ملین کا مکان یا فلیٹ مفتی صاحب کی چابیاں دے دی ہے۔ آپ نے کیا کیا لیا راکھی سامت کے لیے؟ اس کو یہ بھی تو میں بتائیں نے نا۔ نہیں لینا یار، چلو لوگوں نے جو آپ کو دیا ہے وہ کیا کیا؟ میں وہ بتا رہا ہوں۔ ہاں 5 ملین کا ایک مکان 5 ہوگا۔ ملین کا مکان لاہور میں، او 15 ملین کا مکان کراچی میں، او اچھا دبئی کے اندر رہنے والے جو ہمارے دوست ہیں 3 ولیموں کا اعلان وہ کر چکے ہیں، اچھا آگے بارات کا سارا خرچہ وہ کس کی طرف سے؟ یار وہ بھی مل گیا، وہ بھی مل گیا آگے؟ یہ ساری باتیں وہ میں بتا رہا ہوں۔ نہیں تو ایک اس کے لیے ہمارا- کوئی جیولری، اس کے لیے کوئی سوٹ، اس کے لیے کوئی گفٹس، وہ تو کیا ہے؟ بڑے کو تیز چلتے ہو اس لیے آپ لوگ۔ شارجہ میں میرا ایک بچہ ہے، اس کی جیولری کی 3 دکانیں ہیں، ہاں اس نے کہا کہ ان کا کنگن پورے، چوڑیاں، ہاں کنگن ہاں۔ جو کہیں ٹھیک ہے وہ میری طرف سے۔ ٹھیک ہے اب ان کی طرف سے جواب آنا ہے کہ ساری یہ چیزیں اوکے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ساری چیزیں اوکے ہیں۔ ٹھیک ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ سے محبت کرنے والے بہت کچھ محبت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے تو بہرحال یہ جواب ان کا ہے کیونکہ یہ چیزیں ان کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے تو باقی مفتی عبدالقوی صاحب تو جس لباس میں ہوں ویسے بھی حسن جمال کا مرکز ہے، تو مانا یہ ہے کہ تمام تر تیاریاں ہدایہ اور تحفوں کی شکل میں مکمل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے اور وہ چونکہ عالم عرب میں ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ نکاح کی برکت سے وہ عرب پتی بننے مفتی جا صاحب رہی مجھے یہ بتائیں نکاح کہاں ہوگا؟ اب تو وہ بھی مان گئی ہیں، آپ بھی مان گئے ہیں، بلکہ آپ تو تیار ہیں اور پوری طرح سے تیار ہیں، ہے۔ ہوگا کہاں پہ بات نکاح؟ یہ ہے کہ آپ کا یہ سوال بھی بے معنی ہے۔ جب وہ دبئی میں ہیں مجھے کہہ رہی ہیں کہ 14 کو آ جاؤ، میں ان سے وعدہ کر رہا ہوں، تو مانا یہ ہے کہ نکاح دبئی میں ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے 14 کو دبئی میں نکاح طے پا گیا ہے، وہ کہہ رہی ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ میں انتہائی مصروف ہوں، میں 24 کو آؤں گا۔ 24 کو جائیں اب گے 14 ہے یا 24 ہے یہ بھی ان کا ثواب دیدی اختیار ہے، انہوں نے اگر 14 کہہ دیا، جانا تو پڑے گا نا سر؟ ہر حالت میں جانا پڑے گا، ہاں۔ جانا کیوں پڑے گا، ہر حالت میں جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے اس لیے ان کے والد صاحب کی طرف سے ایک پیغام آیا، تو سہاگرات کہاں منائی جائے گی؟ ہاں دیکھو نا یہ سوال معقول ہے۔ ہاں۔ میں نے ان سے مذاق کیا، میں نے کہا وہ شارجہ کا جو ہے نا کرکٹ کا میچ، ہاں۔ میدان، ہاں اس میں چھکا لگایا تھا جوید میاں داد نے، ہاں تو ہم بھی رات پہلی وہاں شارجہ کے اسٹیڈیم کے قریب گزاریں گے کیونکہ وہاں کے دوستوں کی خواہش ہے، تو انشاءاللہ یہی چھکا لگے، وہی چھکا بھی یاد رہے گا، یہ چھکا بھی یاد رہے گا۔ مجھے تو چھکے لگ جائیں گے۔ امن کے، سکون کے، یار آپ لوگ بڑے محدود ذہن کے ہو، اصل میں کوارے ٹائپ ہو نا، ہاں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ نسوانیت کہ چھکا لگتا ہے ایسے۔ نکاح کیا ہوتا ہے، چھکا ہمارے نکاح کی برکت سے امن کا چھکا پیار کا چھکا لگے گا۔ ہاں میں نے ان کو کہہ دیا کہ ہے سے ہندو، ہاں میم سے مسلم، ہاں یعنی مانا کیا ہے کہ ہم واہ اور انہوں نے 2 باتیں بڑی اعلیٰ کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہماری شادی کی وجہ سے ہوں، جو میرے قائد محترم ہیں بانی پی ٹی آئی، انشاءاللہ جلدی بات، اچھا یہ ان کی بڑی بات ہے، خواہش ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جب آپ کا ہمارا نکاح ہوگا ہاں کشمیر میں بھی دہشت گردی نہیں رہے گی، ہاں پاکستان میں بھی دہشت گردی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ ہر طرف جو چھکا ہوگا امن کا،
सुकून का। और जो हुजूर ने हमसायगी के हवाले से फरमाया है, ठीक है। हमसाया होने के हवाले से वो हमारा भी एहतराम करेंगे, और चूंकि हमारे हमसाए हैं इसलिए वो भी हमारा एहतराम। सुहागरात तो हो गई जी स्टेडियम के पास, चलिए ये भी शुक्र है आपने स्टेडियम के अंदर नहीं कह दी। नहीं, स्टेडियम के अंदर इसलिए नहीं कह सकते कि वो ओपन है। नहीं, एक होता है क्रिकेट, हाँ एक होता है बैट। हाँ, क्रिकेट का खेल और होता है, बैट का खेल और होता है। अच्छा हाँ, ये तो कमरों में होगा। इसके बाद हनीमून कहाँ गुजारेंगे? वो जो मोहतरमा कहेंगी। ठीक है, तो पाकिस्तान का कौन सा इलाका उसे दिखाना चाहेंगे? मैं तो कोई नहीं दिखाना चाहूँगा, अपने इदारों से पूछूंगा। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, अच्छा, और यही नारा मोहतरम परवेज मुशर्रफ साहब ने दिया था, चूंकि उनसे मेरा बहुत ज़्यादा। आप मुझे ये बताएं कि अभी फिर रुकावट क्या है? अगर आपको इंडिया जाना पड़ता है तो उसमें क्या है? अगर राखी सावंत को पाकिस्तान आना पड़ता है तो उसमें क्या है? और आप क्या करेंगे अगर ये दोनों सूरतों में आपको कोई एक सूरत इख्तियार करनी पड़े तो? मेरे बेटे, अभी बात करो निकाह की, हाँ। अभी बात करो रुखसती की, अभी बात करो हक मार की। ये दोनों तरफ जो आग लगी हुई है ना, ये हमें नजर आधे से ज्यादा आपको भी तो है ना। बात ये है कि ये मेरी जिंदगी में होता है इंतहाई सुकून। हाँ, मैं आपने देखा तो मैं तो इस बात का कायल हूँ कि सलोली 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 सलोली। और अगर उसे ही पसंद ना आया कि ये सलोली 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 सलोली, तो मुझे नहीं पसंद। यार हम इनकलाबी लोग हैं। हाँ नया पाकिस्तान का नारा हमने दिया है, हाँ तब्दीली का नारा हमने दिया है। हाँ, निकाह के बाद आप महसूस करेंगे कि जनाब मोहतरमा, उनका चूँकि मैं इस वक्त बीवी से कहता हूँ मोहतरमा फातिमा साहबा, इंशाअल्लाह उनके अंदर वो तब्दीली नजर आएगी जिसको कहेंगे शरी तब्दीली, जिसको कहेंगे फितरी तब्दीली। आपने उसका नाम फातिमा रख दिया अब? नहीं, उनका नाम मुझे बताया गया है कि हाँ। उनका नाम फातिमा है, और इंडिया के एक चैनल के अंदर उसने कहा है हाँ। कि जब एंकर ने कहा कि मैं आपको राखी कहूँ या फातिमा, हाँ। तो उसने कहा राखी तो मेरा नाम है पुराना। नहीं, पुराना नहीं कहा, वो बॉलीवुड जो हॉलीवुड जो भी है, हाँ, उन्होंने कहा अब मेरा नाम फातिमा है। ठीक है, तो जो चीजें कन्फर्म है उनको शक में आपने डाले। ठीक है, आखिरी बात कर रहे हैं कि 5 चीजें कन्फर्म है। ठीक है, उनका नाम फातिमा है, ठीक है, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, ठीक है, मुफ्ती साहब की कुव्वत की तारीफ कर रही हैं। हाँ, उसके बाद वो कह रही हैं कि मुझे ऐसा खामन चाहिए जिसके पता हो हाँ। कि खवातीन के हुकूक क्या है, खवातीन का एहतराम क्या है। हाँ। वो मुझे नजर आ रहा है, तो मुफ्ती कबीर साहब में नजर आ रहा है। ठीक है, मैं बिल्कुल निकाह की पेशकश कर चुकी हूँ। और वो कबूल है। 14 को आए हाँ। या 24 को आए, अब ये मुफ्ती साहब की मसरूफियत है। एक चीज क्लियर करें, जी जी, उन्हें कैसे पता है कि आप कवि हैं? देखो मेरी बात सुनो, ये चेहरा जो है ना ये बोलता है। हम्म आपके चेहरे के ऊपर सर्दी होगी तो हर मोहतरमा समझेगी कि ये जनाब फारिग है। हाँ, अगर आपका चेहरा मेरी तरह पुरबहार होगा, हाँ। और जनाब सेब की तरह जनाब उसके अंदर वो होगा, लाली होगी। लाली होगी, हाँ। फिर चेहरे की चमक होगी, जबान का मिठास होगा, हाँ। और उसके बाद फिक्री तौर के ऊपर ये होगा कि 1 दर्जन 2 दर्जन 3 दर्जन। हाँ। खवातीन बड़ी दाना है। बल्कि हाँ। उन्होंने एक और मजेदार बात कही। हाँ, उन्होंने कहा कि जब मैंने आपको इस पे ढूंढा ना, गूगल पे। गूगल पे, हाँ, तो उन्होंने कहा मैंने जब गूगल पे तलाश किया तो वहाँ की दिल बलोच भी आई। हाँ, थोड़ा सा मेरा दिल किया इस बात में कि मुफ्ती साहब, लेकिन फिर मेरे दिल ने कहा हाँ। कि मुफ्ती साहब कातिल नहीं होते, मुफ्ती साहब आशिक होते हैं। तो बहरहाल एक हाँ। दाना औरत है, और दाना औरत जो फैसले कर रही है बड़े मजे से कर रही है। आगे उसके लिए खुशनसीबी ये है कि अगर वो बॉलर अच्छा है तो मुफ्ती साहब आगे बैट्समैन अच्छे। जी मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। और